संकट में सबसे बड़ा हितैषी अगर कोई होता है तो वो पड़ोसी होता है। पाकिस्तान को हम छोटा भाई मानते आए हैं और पाकिस्तान ने जिस तरह से हमें धोखा दिया है, गद्दारी की है, ऐसे में सवाल उठता है कि हम अगर पड़ोसी मानो तो कैसे माने। क्योंकि जिस तरह से परवेज मुशर्रफ साहब का एक बयान आया है कि जो हमारे दुश्मन हैं मुंबई के, आपको बता दें कि मुंबई पर जो हमला हुआ था तो पाकिस्तान का नाम सामने आया था। लेकिन अगर हम ओसामा बिन लादेन की बात करते हैं या फिर शहीद हाफिज़ की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है ये दोनों आतंकवादी हैं और शहीद हाफिज़ मुंबई में जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड है। तो कुल मिलाकर हमारे दुश्मनों को मुशर्रफ ने हीरो का तमगा दिया है और खिताब दिया है कि ये हमारे हीरो हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा है कि मुंबई का दुश्मन मुशर्रफ का हीरो। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई का दुश्मन मुशर्रफ का हीरो। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं और उसके बाद हम कुछ खास मेहमानों से आपकी चर्चा कराएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय मिश्रा भी हैं। पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। जमातुल दावा का सरगना हाफिज सईद जिंदा। लश्कर तैयबा का कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी जिंदा। अल-कायदा का मौजूदा चीफ अयमन अल जवाहिरी जिंदा। अल-कायदा का पुराना सरगना ओसामा बिन लादेन मुर्दा। तालिबान के हक्कानी नेटवर्क का मुखिया जलालुद्दीन हक्कानी मुर्दा। मजहब के नाम पर कत्लेआम का खेल खेलने वाले आतंक के 5 ऐसे चेहरे जिनमें से 3 जिंदा हैं और 2 ऐसे जो दोज़ख पहुंच चुके हैं। अमन पसंद इंसानों के ज़हन में इनके नाम से ही झुरझुरी समा जाती है। दुनिया के लिए भले ही ये दरिंदगी और हैवानियत का दूसरा नाम हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो ये हैं हीरो। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान के ही पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ, जिनका ये इकबाल जुर्म है जो उन्होंने पूरी दुनिया के आगे किया है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी, ठीक है, 80s का हीरो है। बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, CIA का भी था शायद। यस, ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था। पाकिस्तान आतंकवाद की फसल उगाता है, ये बात हिंदुस्तान तो हमेशा से ही कहता रहा है, लेकिन पाकिस्तान हर बार इस बात पर पर्दा डालता रहा है। लेकिन अब मुशर्रफ हिंदुस्तान की कही हर बात पर अपनी मुहर लगा रहे हैं, अपने ही मुल्क की नापाक हरकतों से पर्दा उठा रहे हैं, अपने ही मुल्क के गुनाहों को कबूल कर रहे हैं। मुशर्रफ ने पूरी बेशर्मी से ये कबूल किया कि मजहब के नाम पर आतंकवाद पाकिस्तान की पैदाइश है। माहौल इधर 1979 से बहुत तब्दील होता चला रहा है। एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। ठीक है, यह मुशर्रफ का ही वो कबूलनामा है जो पूरी दुनिया के आगे पाकिस्तान को नंगा कर रहा है। मुशर्रफ ने मान लिया है कि आतंकवाद पाकिस्तान की पेट से पैदा हुआ है। मुशर्रफ ने ये भी मान लिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का अब्बा है। लेकिन अभी तो और कई ऐसे खुलासे बाकी हैं। मुशर्रफ तो अभी ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान मजहब के नाम पर हिंदुस्तान में खून खराबे के लिए कैसी कैसी घिनौनी चालें चल रहा है। वो कश्मीर में पाकिस्तान के नापाक खेल का भी खुलासा करेंगे। अब आप 90s को लें, कश्मीर की अब आप क्योंकि हाफिज सईद वगैरह की बात कर रहे हैं, देखिए वहाँ एक फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुई कश्मीर में, 1990 में शुरू हुई। वो उनको मारा गया बुरी तरह से, इंडियन आर्मी ने मारा, वो भागकर पाकिस्तान आ गए। अब पाकिस्तान में फिर उनको हीरो रिसेप्शन दी गई, उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी और हम उनके सपोर्ट में थे कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक के लिए। यहाँ फिर ये
लश्कर तैयबा वगैरह बनी, बहुत सी 10-12 और भी बनी। वो हमारे हीरो थे जी। वो इनको अपने भाइयों बहनों को कश्मीर में अपनी जान के ऊपर खेल करके जाकर लड़ रहे थे या तो हैं? अब देखो ना। जी हाँ, यही है पाकिस्तान का असली चेहरा और जनरल परवेज मुशर्रफ उसे खुद अपनी जुबान से दुनिया के आगे बयान कर रहे हैं। हालांकि जनरल को आज हालात बदले हुए नजर आने लगे हैं। माहौल जो है, क्योंकि ये टेररिज्म ये कन्वर्ट हो गया है टेररिज्म में। ये रिलीजियस मिलिटेंसी जो पहले एक मुजाहिदीन एक्टिविटी, एक पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट था, नैरेटिव दुनिया में बदल गया। अब वो दुनिया में भी बदल गया, यहाँ भी। ये हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हम ही लोगों को मार रहे हैं, और उनमें इन्हीं के लोग मुलव्वस हो गए। तो इसलिए ये नेगेटिव हो गया। तो इस वक्त इनको बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए और बंद करना चाहिए, क्योंकि हम खुद इफेक्टेड हैं, हम खुद विक्टिम हैं इनके। तो आप कह रहे हैं कि हाफिज सईद को और लखवी को बंद करना चाहिए? नो कमेंट्स ऑन दैट, नो कमेंट्स ऑन दैट। तो आखिरकार पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने स्वीकार कर ही लिया कि उनके देश ने कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए 1990 के दशक में लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों का न सिर्फ समर्थन किया, बल्कि उन्हें हिंदुस्तान में आतंकी गतिविधियों को कैसे अंजाम दिया जाए इसके लिए प्रशिक्षित भी किया। तो क्या अब हिंदुस्तान को पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवाद का सफाया करना होगा? ऐसे सवाल अब चारों तरफ से उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संजय मिश्रा, लेमन न्यूज, मुंबई। मुशर्रफ साहब भारत में पैदा हुए थे, दिल्ली उनकी जन्मस्थली है, लेकिन भारत के प्रति उनके मन में जो कड़वाहट है, जो नफरत है, उससे पैदा होता है एक सवाल कि वाकई ऐसे पड़ोसी को हम किस नज़रिए से देखें। क्योंकि भारत को बर्बाद करने की जब भी कोशिश हुई है, पाकिस्तान की तरफ से हुई है। मुंबई को बर्बाद करने की कोशिश पाकिस्तान ने ही की, लेकिन जाहिर सी बात है उस आतंकवादी को अगर कोई हीरो कहता है तो हमारे दिल को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम उस जख्म को कभी नहीं भूल पाएंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ेंगे, संजय मिश्रा। संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि जब मुशर्रफ के इन बयानों को आपने सुना तो क्या आपके ऊपर महसूस हुआ, आपने क्या महसूस किया और आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? अभी देखिए, बड़ी हैरान कर देने वाली है बात ये अवनिंदर, चूंकि एक ऐसे देश का राष्ट्राध्यक्ष रह चुका व्यक्ति अगर उसके मुखारबिंद से इस तरीके के अगर बयानात निकलते हैं तो इससे ये अंदाजा सहजता से लगाया जा सकता है कि आज तक हिंदुस्तान जिस आतंकवाद से जूझ रहा है उसका पनाहगार पाकिस्तान है। और सबसे पहली बात तो यह है कि जनरल मुशर्रफ साहब जो जो बयान दे रहे हैं, इसे चाहे वह राजनीति से प्रेरित होकर दे रहे हैं या आने वाले दिनों में अपने राजनीतिक कुनबे को मजबूत करने के लिए दे रहे हैं, बात चाहे जो हो, लेकिन जुबान से निकली बात, तीर से निकली जो कमान से निकला जो तीर है वो वापस नहीं लाया जा सकता। और इन्होंने इस चीज को मान लिया है। अब बात करें जमात-उद-दावा के मास्टरमाइंड, मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के मुखिया ज़कीउर-रहमान लखवी की, अब उसकी सुरक्षा बढ़ा ली गई है पाकिस्तान में जब से परवेज मुशर्रफ साहब ने यह बयान पेश किया। और आपने देखा होगा, आपका ध्यान में आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सन 1990 में एक शुरुआत की आजादी के तौर पर, वहां पर उन्होंने एक आतंकवाद को पैदा किया। अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे अवनिंद्र, और अब तक ये अटकलों का एक प्रकार से बाजार ही था जो गर्म था अब तक कि पाकिस्तान जो है वह इस तमाम चीज का एक जिम्मेदार है। लेकिन अब परवेज मुशर्रफ के उस बयान से ये साफ हो चुका है कि जो बीज, जो फसल पाकिस्तान ने आतंकवाद की लगाई थी, आज उसी फसल को काटने पर वो मजबूर है। और एक जिज्ञासा उसके अंदर भी बनी हुई है, लेकिन वह प्रत्यक्ष रूप से बाहर नहीं निकाल रहा है। लेकिन परवेज मुशर्रफ के इस बयान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हालांकि भारतीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल साहब हैं, उन्होंने दो टूक जवाब दे दिया है कि अब तक जो बयान आते रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने कभी स्वीकारा नहीं था। लेकिन पहला ऐसा व्यक्ति, और वो भी कोई आम या साधारण नहीं,
पाकिस्तान का राष्ट्रपति रह चुका परवेज मुशर्रफ यदि इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो यह साफ हो चुका है न सिर्फ भारत के लिए, विश्व के लिए, कि आतंकवाद की जो जड़ है वो पाकिस्तान से निकली है और इस जड़ को हमें समूल उखाड़ फेंकना होगा, नहीं तो आने वाला समय और भी विकट भरा हो सकता है। क्योंकि कल तक ये बच्चे थे, आज ये बड़े हो गए हैं और आज ये आपको भी चैलेंज करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आप रोज आने वाली खबरों के माध्यम से सुनने को मिल रहा होगा अवनिंद्र, कि पाकिस्तान में आए दिन कभी मस्जिद पर कभी नमाज अदा कर रहे उन नमाजियों पर इस तरीके से कत्लेआम मचाया जा रहा है। पाकिस्तान में आतंकवादी आत्मघाती दस्ते वहां पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और साफ तौर पर चाहे उसामा बिन लादेन हो, चाहे जकीर रहमान लखवी हो, चाहे जलालुद्दीन हो, ऐसे इन लोगों को आतंकवादी के रूप में माना जाता है, लेकिन इसे वो पाकिस्तान का हीरो बता रहे हैं। तो जनरल मुशर्रफ साहब ये भी बता दें कि अमेरिका में 9/11 की वारदात को जब अंजाम दिया गया था तो उसके एवज में पाकिस्तान को क्या क्या हासिल हुआ था और वो कौन कौन से देश थे जिनके कहे अनुसार आपने इस बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया। बिल्कुल संजय, अभी हमारे साथ जनरल हुंड साहब जुड़ गए हैं, जनरल PN हुंड साहब। हुंड साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। ये जो मुशर्रफ साहब का बयान आया है उसने कहीं ना कहीं से हम सबों को विचलित कर दिया है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान ये कहता रहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने में उसकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन एक सर्टिफिकेट देने का काम किया है मुशर्रफ साहब के बयान ने। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे सर। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि मुशर्रफ अब बिल्कुल फ्री है जी, उसको कुछ नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि नवाज शरीफ भी चले जाना है, तो वो कोशिश कर रहा है कि वो फिर से आके और जो इसने दंगे फसाद कराए हैं उसको कंटिन्यू रखे जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मुशर्रफ का उधर आना बिल्कुल नामुमकिन है जी, क्योंकि अब कौन उधर कंट्रोल कर रहा है? हफीज है जी, हफीज सईद हफीज है, वो कंट्रोल कर रहा है और उसके पास 6000 लड़के हैं जो कि ट्रेंड हैं जी। लेकिन अब ये हो रहा है कि वो जो ट्रेनिंग ये दे रहे हैं वो जब आते हैं हमारी तरफ जी, तो उनको अब ऐसे लग रहा है कि वो भी थक गए हैं और वो इसलिए थक गए हैं कि वो उनके जो हैं अब मिडिल एज और बच्चे जो स्कूल वगैरह जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो भी अब देख रहे हैं पूरे दुनिया में कि भाई देखो सब तो ऐश कर रहे हैं और उधर तो उनको यही ट्रेन कर रहे हैं कि आप आतंकवादी बन जाओ, आप अंदर चले जाओ, आप ISIS के साथ आ जाओ। तो ये इसका जो गेम प्लान है मुशर्रफ हमेशा ऐसे ही करता रहा है। मैं आपको बताऊं कि मुशर्रफ कमांडर था सियाचिन ग्लेशियर में और मैंने उसको अटैक किया और ये इतना वो घबरा गया था और उसको मैंने बोला था कि मैं ऐसा करके और शिमला एग्रीमेंट हुआ था और हमने जाके और इसको पूरे सियाचिन 7,600 स्क्वायर किलोमीटर हमने वो ले लिया। वो आज तक हमारे पास है। लेकिन इसमें एक और नई बात आती है जहाँ के मुशर्रफ का रोल नहीं आ सकता। आपको मालूम है कि आज चीन जो है उन्होंने एक सड़क बना ली है और वो सड़क ले से लेके और काराकोरम हाईवे हमारे एरिया में उधर से निकल के इट गोज लाइक अ रोप राउंड योर नेक राइट अप टू ग्वादर कराची पोर्ट। अब उनका हिस्सा तो पूरा हो गया ना, पोर्ट तो उन्होंने ले लिया और वो जो पोर्ट बना रहे हैं वो पूरे विश्व में मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छा पोर्ट बना रहे हैं और बड़ी मॉडर्न। अब आप देखिए कि कितना उनको फायदा होगा। तो ये इसका कुछ नहीं है। मुशर्रफ हमेशा ही चीखता रहा है, कोशिश करता रहा है, लेकिन अब नवाज शरीफ भी चला जाएगा और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया है उधर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पाकिस्तान में, वो एक बहुत तगड़ा चीफ है। लेकिन हमारी तरफ से हम यही कहना चाहते हैं कि दोस्ती से रहो, ठीक करो, बॉर्डर्स को करो, आगे बढ़ो और अगर नहीं तो मुंह तोड़ जवाब, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है कि मुंह तोड़ जवाब उसको हम देने को तैयार हैं। आए
अब शुरू हो जाएगा। लेकिन हुन साहब जरा ये इस बात पर भी जरा रोशनी डालिए कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने जो बयानात दिए हैं, इसको क्या आधिकारिक बयान के तौर पर लिया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में एक सर्वोच्च पद पर वो आसीन रह चुके हैं? नहीं, वो उसका कुछ नहीं। वो आपको पता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी थे लाहौर बस में गए थे, उस वक्त भी मुशर्रफ को बुलाया था और क्या हुआ, अगले दिन इसने कारगिल कर दिया, आपको याद है ना जी। तो ये इसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, और जो हालत में ये अब है, ये तो भूखा फिर रहा है, और इसको अब यही है कि आराम से बैठे उधर, नहीं तो पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती हो जाएगी अगर ये गया, और आपस में वो लड़ जाएंगे। आप देखो उधर आज जो चल रही है सरकार, वो हाफिज सईद चला रहा है, वो ये नहीं। और अब ये पाकिस्तान में भी जो युवा हैं वो भी सोच रहे हैं कि देखो कितना गंदा माहौल हो गया है, क्या हो रहा है, तो वो भी फेड अप है। उन्होंने नहीं अब इजाजत देना ऐसे तरीके से, उन्होंने भी तो आगे बढ़ना है। ये थोड़ा है कि इनको बच्चे से कहो कि जी आप जाओ खून दो, आप अल्लाह के पास पहुंच जाओगे, ये तो बेवकूफी कर रहे हैं। बिल्कुल 300 रुपया देते हैं इनको रोज का, तो ये तो बहुत ही अजीब किस्सा है। और मुझे बिल्कुल यकीन है कि हिंदुस्तान कभी नहीं छोड़ेगा। अब हम तैयार हैं, जैसे कि एक शेर है वो जाएगा और वो करके पूरा खत्म कर देगा, वो हम है। तो ये याद रखें, गलती ना करें कभी। वो ये अपने न्यूक्लियर टेस्ट का कहते हैं कि हमारे पास 110 बम है जी। अरे आपके पास 110 बम है तो आपका मुल्क कितना, आप 110 न्यूक्लियर हमारे ऊपर फेंक दें, हम फिर भी जागे रहेंगे, हमारा बड़ा लैंड मास है। लेकिन अगर हमने 50 आपके ऊपर फेंक दिए तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। बिल्कुल सर, नक्शे से उसका नाम मिट जाएगा। तमाम जानकारी के लिए हुन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर एक समझ वाली आपने बात कही है कि शेर का जब पंजा आगे बढ़ता है तो अच्छे अच्छे दुश्मन भी थर्रा जाते हैं। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, जाहिर सी बात है संजय। लेकिन एक सर्टिफिकेट दे दिया है परवेज मुशर्रफ के बयान ने कि पाकिस्तान ने किस तरह से आतंकवाद को पाला पोसा। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं से ये जो सर्टिफिकेट है दुश्मन देशों के लिए बहुत बड़ा सबूत होगा? देखिए, भारतवर्ष की सोच को कहीं ना कहीं से उन्होंने एक दिशा देने का काम किया है। जिस तरीके से उन्होंने चाहे आपे से आपा खोकर ये बयान दिया हो या सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान दिया हो, बयान जो भी दिया हो, लेकिन इतना तो पक्का हो चुका है अवनिंद्र की अब जो पैदाइश है जी, पाकिस्तान के गर्भ से आतंकवाद का जो जन्म हुआ है उस पर मुहर कहीं ना कहीं से लग चुका है। लेकिन 26/11 के मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड है, चाहे हाफिज सईद हो चाहे जकीर रहमान लखवी हो, अब उसे भारत लाना या पाकिस्तान में घुसकर उस पर हमला करना वक्त की जरूरत बन चुकी है। चूंकि परवेज मुशर्रफ साहब ने यह भी कहा कि पहले यह धार्मिक चरमपंथी की तर्ज पर इसे बनाया गया था, लेकिन आगे चलकर साल 1979 का हवाला उन्होंने दिया कि साल 1979 में पाकिस्तान में धार्मिक चरमपंथ जो था वो चरम पर था और इसी के चलते वो आगे जाकर उन्हें प्रशिक्षित किया गया और एक आतंकवाद का रूप दिया गया। लेकिन आने वाले दिनों में आतंकवाद की जो ये नासूर बनकर जो उभरी है पूरे विश्व के लिए, ये अब इसे खत्म करने का समय आ चुका है। बिल्कुल समय आ चुका है। हमारे साथ विदेशी मामलों के बहुत ही वरिष्ठ जानकार हैं कमर आगा साहब। आगा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ सर। ये जो मुशर्रफ साहब का बयान आया है कि आतंकवाद को किस तरह से पाकिस्तान ने पाला पोसा, और खासकर अगर हम विरोधियों की बात करें तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हिंदुस्तान में जो भी तबाही मचाने का काम था, जो भी आतंकवादी थे उनको वो हीरो मान रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे सर। साहब, ये बात तो भारतवर्ष काफी समय से कह रहा था जी, अब उन्हीं ने खुद ही पुष्टि कर दी, और यही मुशर्रफ हैं जिन्होंने इन सबको ट्रेनिंग दी थी। ये आर्मी में थे, इनको बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है जी। इन संगठनों को इन्हीं की लीडरशिप में ये सब बने थे। इनका इस्तेमाल पहले इन्हीं ने अफगानिस्तान में किया, फिर कश्मीर में किया, अब पूरी दुनिया में ये लोग कर रहे हैं। और सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना के ये स्ट्रेटेजिक एसेट है। पाकिस्तान की सेना ने इनको बनाया और उनकी मदद से वो अपना इन्फ्लुएंस इन क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं और
और अब ये फैल के पूरी दुनिया में फैल गया है। तो ये इस बात की उन्होंने अब पुष्टि कर दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर सख्ती करे, पाकिस्तान पे प्रतिबंध लगाए या जी जो भी तरीका है। तो हमारा जो अक्सर कदम होता है कि हम दोस्ती की बात करते हैं, रिश्तों को एक प्रगाढ़ देने की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि उस पर कुछ असर पड़ेगा इस बयान से? इस बयान से किसकी दोस्ती पे? पाकिस्तान की दोस्ती से? जी, भारत और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं दोस्ती, भारत तो जब दोस्ती का बात शुरू होती है, कुछ माहौल बनने लगता है, तो उससे पहले आर्मी वाले ऊफा में उन्हीं ने बातचीत का माहौल बनाया जी। तो बॉर्डर पे फायरिंग शुरू हो गई। फिर उसके बाद वो NSA की टॉक्स जब होने लगी तो कश्मीर के मुद्दे को ले आए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बीच में ले आए। अब दोबारा गीता आई थी, एक माहौल बन रहा था, तो ये मुशर्रफ साहब ने नया बयान दे दिया। इस तरह से वो लोग सबटाज कर देते हैं। वहाँ की सेना नहीं चाहती कि बहुत ज्यादा बातचीत हो हिंदुस्तान से या रिश्ते अच्छे हों। जी, तो कुल मिलाकर उम्मीद पर दुनिया टिकी है। हमसे जुड़ने के लिए आपका आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान से जो हम उम्मीद करते हैं उस उम्मीद को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है मुशर्रफ साहब के बयान ने। संजय, आपको लगता है कि वाकई अगर हम दोस्ती की बात करते हैं तो खुद से ये मजाक होगा? देखिए, मैं आगा साहब की बात से जो है मैं संतुष्ट हूं और उनका समर्थन करता हूं, उनकी बातों का। अवनिंद्र, चूंकि जब जब भारत पाकिस्तान के बीच सौहार्द बनाने की बात आई है तब तब चरमपंथियों की तरफ से आतंकी वारदातों को अंजाम दिया गया। ऊफा में भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब जो प्रधानमंत्री हैं, दोनों के बीच जो शांति कायम बहाल करने की बात हुई और एक नए सिरे से शांति वार्ता की का माहौल बनाने की जब बात आई तो आपने देखा कि किस तरीके से पाक रेंजर्स ने लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया। बिल्कुल। और उधमपुर में आपने देखा BSF के काफिले पर हमला किया गया। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता अवनिंद्र कि जिस दिन सीज फायर का उल्लंघन ना हो रहा हो। और दूसरी तरफ मुंह में राम बगल में छुरी की तर्ज पर आप बात करते हैं कि आप यूनाइटेड नेशन में बात करेंगे भारत के खिलाफ में आती है संजय कि लगता है कि वाकई पाकिस्तान बौखला गया है। ऐसे में हम मुंबई की जनता की राय आपको सुनाना चाहेंगे, क्योंकि मुंबई का भी सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो पाकिस्तान है, क्योंकि 26/11 के जख्म को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तो बयान को लेकर जनता क्या कहती है मुंबई की, एक बार सुनते हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ आतंकवादियों को अपना हीरो मानते हैं। आइए जानते हैं इस पर मुंबईकरों की क्या राय है, जिन्होंने आतंकवाद को बहुत ही करीब से देखा है। ये आतंकवादी तो कभी हीरो नहीं हो सकता है। अगर वो आतंकवादी को हीरो मानते हैं तो मेरे हिसाब से ये ऑलरेडी गलत है, बिल्कुल। और ये एक तरीके से आतंकवाद को सपोर्ट करना हो गया, आतंकवादियों को सपोर्ट करना हो गया, आतंकवाद को सपोर्ट करना हो गया। मुशर्रफ के ये बयान बहुत ही बेतुका बयान है और मुझे लगता है कि वो किसी ख्वाब में या किसी नींद में ऐसे वर्डों से वो बात कर रहे हैं। उनको नहीं पता इंडिया क्या है, हिंदुस्तान की पावर क्या है, हिंदुस्तान की ताकत क्या है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये पाकिस्तानी लोग जो हमारे देश में या वर्ल्ड में आतंकवाद फैलाते हैं, ये इसके पीछे जो उसके देश में बच्चों को शुरू से आतंकवाद सिखाया जाता है, तो अगर हमारे देश में भी जो सब बच्चे हैं, सब लोगों में देशभक्ति की भावना भरी जाए तो हम लोग इन आतंकवादियों का अच्छे से विरोध कर पाएंगे और हम हमारे देश को आतंकवादी लोगों से बचा पाएंगे। अगर वो राष्ट्रपति है तो इस तरह का जो बयान उन्होंने दिया है वो बिल्कुल सरासर गलत है और मैं इसे बिल्कुल सही नहीं मानती हूँ। लोगों ने आतंकवादियों को हमेशा समर्थन दिया है, भारत के विरुद्ध तो खुलेआम बोल दिया उन्होंने। पहले तो मना करते रहे कि भाई दाऊद इब्राहिम हमारे घर यहाँ पे नहीं है, पहले बोलते रहे कि भाई ये ओसामा बिन लादेन हमारे पास नहीं है, ओसामा बिन लादेन उनके यहाँ पकड़ा गया और मारा गया। दाऊद इब्राहिम के बारे में भी सेम कहा जा रहा है उनकी तरफ से। अपन तो इंडिया वाले हमेशा उनको बोलते कि अपन अच्छे रहेंगे, हमेशा हमारे पंतप्रधान, हमारे राजनीति वाले हमेशा उनको समझे कि ये आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, मगर वो लोग तो सुधरते नहीं, अपने को हमेशा तकलीफ देते रहते, तो उनको उसमें से क्या फ़ायदा मिलता है क्या मालूम है। आतंकवादी जिस भी देश में हो, कोई भी देश में हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो या लंदन में हो, कहीं भी हो आतंकवादी होता है। ओके, तो इसके लिए ये बात कहना उनके लिए तो बहुत बुरी बात है, ऐसे कहना नहीं चाहिए। एक तरफ तो पाकिस्तान जहां हर बार यह बहाने बनाते रहता है कि हमारे यहां आतंकवादी शरण नहीं लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के इस बयान को देखकर क्या कहना चाहिए। एक तरफ तो वो गीता को हिंदुस्तान भेजते हैं, वहीं दूसरी तरफ
सीज फायर का लगातार उल्लंघन करते हैं। इस कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी, इसी तरह का रवैया पाकिस्तान का रहता है। कैमरामैन अकरम अंसारी के साथ मैं अब्दुल हकीम हाशमी, लेमन न्यूज़, मुंबई। तो दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले, मैंने देखे हैं कई रंग बदलने वाले, यही भावना है भारत के अंदर। संजय, आपने समय निकाला, इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शुक्रिया हम जनरल हून को भी करेंगे, कमर आगा साहब को भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे अपनी राय शेयर की। लेकिन पाकिस्तान की जब भी बात होती है तो हम अब गर्व के साथ कह सकते हैं, पूरे विश्वास के साथ, यकीन के साथ कह सकते हैं कि जिसको हम भाई समझते हैं, जिसको हम दोस्त समझते हैं, पड़ोसी समझते हैं, अब वो हमारा पूरी तरह से दुश्मन है। और जिस तरह से मुंबई के दुश्मनों को परवेज मुशर्रफ साहब ने अपना हीरो माना है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने खुद अपना एक सफर तय कर लिया है, जिसका जो अंत होगा बहुत ही भयानक होगा। मुशर्रफ के जरिए जो बयान दिलवाया है, भले हो सकता है उसकी मजबूरी हो, लेकिन सच यही है कि वाकई पाकिस्तान के अंदर जो खेती हो रही है, फसल जो निकल रहे हैं, उसका नाम आतंकवाद है। और आतंकवाद के जरिए पाकिस्तान ने खुद को ही ख़त्म करने की साजिश रच ली है। लेकिन हिंदुस्तान कभी भी ये मानने को तैयार नहीं होगा कि हमारा जो दुश्मन है वो कभी हीरो हो सकता है, भले ही पाकिस्तान की ये मजबूरी होगी। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अब बौखला गया है और बौखलाहट में वो कुछ भी कर सकता है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए लेमन न्यूज़ से और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।